जय हिंद साथियों। आज के मैं सच्ची घटना के बारे में जो आपको बताने जा रहा हूँ। हरिद्वार में लालची दरोगा ने अंधी माँ और बेटे का कत्ल कर दिया। यह कहानी है साल 1981 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था लावारिस। और लावारिस फिल्म का एक गाना था, एक गीत था, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। यारो, यह मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है। यारो, दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के अंदर कुछ ऐसे ही होता है। एक माँ और बेटे लावारिस होते हैं, उनका कोई नहीं होता। एक दरोगा से उनकी मुलाकात होती है। दरोगा ने सोचा कि उनके पास जो पैसा है, उनके पास जो दौलत है, उनका कत्ल करूंगा और मार कर उनको फेंक दूंगा। इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होगा, लेकिन एक और पुलिस वाला देवदूत बनकर सामने आता है, इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करता है। और जो सच दुनिया के सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक दरोगा ने एक अंधी माँ का किस तरह से कत्ल किया। वो चीख चीख कर अपने रोने की अपने बेटे के लिए अपील कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में न डर था, न कानून का कोई खौफ था। उसे लग रहा था कि जो भी कर रहा हूँ शायद इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होगा। और जब खुलासा होता है तो पुलिस उनका चेहरा सामने लेके आती है, और उनका क्रूर चेहरा जब लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बुरे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक ज़िला है हरिद्वार। दरअसल ये हरिद्वार की एक सच्ची घटना है जिस पर बात कर रहा हूँ। 14 फरवरी 2024 की थाना झबाड़ा लगता है, इसका ही एक इलाका लगता है अकबरपुर झोझा। दरअसल नाले में एक लाश तैर रही थी, और जैसे ही लोगों की नज़र उस लाश पर पड़ती है, लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है, उस लाश को निकाला जाता है और उसकी शनाख्त के लगातार प्रयास कर रहे थे। आसपास में जितने भी लोग थे उनको बुलाया जाता है, उनके जो मैसेज दिया जाता है ताकि देख लीजिए किसी ने क्या इस व्यक्ति को देखा है, कौन मरने वाला है। जब पुलिस कोशिश करती है तो वहाँ से पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती है, इसलिए पुलिस मजबूर होकर वायरलेस पे सूचना देती है। आसपास के जितने भी थाने होते हैं वहाँ भी सूचना दी जाती है, कोई व्यक्ति, कोई बालक, कोई गुमशुदा हुआ है तो यहाँ आकर संपर्क करें। क्योंकि पर एक लाश मिली, उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, लेकिन उस पर दावेदारी करने के लिए कोई नहीं आता है। कई घंटे बीत जाते हैं। पोस्टमार्टम में डॉक्टर बताता है इसका किसी ने गला घोटा है, गला घोट कर इसकी हत्या की गई है। बचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जो भी हत्यारे थे वो ताकतवर थे, इसलिए उनके सामने अपना वजूद को संभाल नहीं पाया। दरअसल इसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास है। उस बालक की ये बात सुनने के बाद दरअसल आखिरकार पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस को कोशिश लगातार नाकाम होती जा रही थी। पुलिस को एक शर्ट मिलती है, शर्ट पे दर्जी का एड्रेस लिखा हुआ था। पुलिस उस दर्जी के एड्रेस पर पहुंचती है, जाकर कहती है कि क्या तुम्हारे यहाँ किसी ने यह शर्ट सिलवाई है? तो दर्जी कहता है कि जी, मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। पुलिस ने फिर से उस कपड़े की तलाशी ली, और तलाशी लेने के बाद पता चलता है कि उसकी जेब में एक विजिटिंग कार्ड रखा हुआ था। अब पुलिस को लगता है कि शायद इसी से कुछ रास्ता निकल जाए। दरअसल वो विजिटिंग कार्ड एक प्रॉपर डीलर का होता है, जो प्रॉपर्टी डीलर होता है उसका होता है। पुलिस वाले उस प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, उससे दिखाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा विजिटिंग कार्ड एक बालक जिसकी उम्र 15 से 16 साल के आसपास रही होगी, उसके कपड़ों के अंदर तुम्हारा विजिटिंग कार्ड रखा था। क्या तुम बता सकते हो? क्या तुम इस बालक को जानते हो? जैसे ही उस प्रॉपर्टी डीलर ने सोचा, अपने दिमाग पर जोर डाला, उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ, उस बालक का नाम तो नरेंद्र उर्फ राजा है, तो जो कि काठ मुरादाबाद ज़िले का रहने वाला होता है। अभी हाल ही में उसने एक ज़मीन बेची है जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए के आसपास है, और उसकी माँ अंधी है, उसकी माँ देख नहीं सकती। जैसे ही पुलिस ने यह बात सुनी तो पुलिस उसकी माँ की तलाश में जुट जाती है। वायरलेस से सूचना दी जाती है, अखबारों में खबर छपा दी जाती है, और सोशल मीडिया पर यह मैसेज फैलाया जाता है कि बालक की मां जो अंधी है, अगर किसी भी व्यक्ति को दिखाई दे तो वह तुरंत ही पुलिस को सूचित करे। लेकिन पुलिस को कहीं उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। जब फिर से पुलिस उस प्रॉपर्टी डीलर से बातचीत करने की कोशिश की तो उससे कहा कि जो कुछ तो ऐसा बताओ जिससे
यह पता चल सके कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, तभी पुलिस को एक अज्ञात नंबर दिया जाता है। उस नंबर के बारे में उस प्रॉपर्टी डीलर को भी कोई जानकारी नहीं थी। प्रॉपर्टी डीलर ने जो नंबर दिया उस पर पुलिस ने मामले की जाँच की और जब झबरेड़ा के जो SHO होते हैं अंकुर शर्मा, उन्होंने जो इस नंबर को डायल किया तो उस नंबर पर लिखा हुआ आ रहा था छुन्ना सिंह दरोगा। छुन्ना सिंह दरोगा जब मामला आता है तो उनके बारे में पुलिस पता निकालने की कोशिश कर रही थी, तो पता चलता है कि रोशनाबाद पुलिस लाइन में उस दरोगा की पोस्टिंग होती है। दरअसल वो SSI होता है, अभी उसकी जो प्रमोशन हुआ था उसे हेड कांस्टेबल भी बोलते हैं, हालांकि उसे दरोगा ही था। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि वह उत्तर प्रदेश का एक ज़िला औरैया है, उसी का एक गांव लगता है, राठा थाना लगता है, अचला, जो वहां का रहने वाला होता है। और उसके परिवार के और उसके बच्चे वगैरह जो रहते हैं वह आगरा में एक जगह हनुमान नगर गली नंबर 2 और एतमादौला, वो वहाँ का रहने वाला होता है। अब उस व्यक्ति की तलाश करने लगते हैं और यानी कि दरोगा कि जो पता चलता है तो दरोगा छुट्टी पर गया हुआ है। तभी पुलिस ने उस दरोगा की तलाश तेज कर दी। आखिरकार दरोगा पुलिस का जो हाथ आता है, जो नंबर मिला था उसकी CDR निकलवाई जाती है। अब जब उसकी CDR निकलवाई जाती है तो परिवार के जो लोग थे, यानी कि उस बच्चे की जो जानकारी भी मिलती है, अब नरेंद्र की जानकारी मिलती है तो उससे जुड़े हुए जो लोग थे उनके बारे में जानकारी मिलना शुरू हो जाती है। अब पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल जब करती है तो जाँच पड़ताल के बाद पता चलता है कि अब से लगभग 1.5 साल पहले ये कहानी सुना रहा हूँ, जो फरवरी 2024 में। अब ये ठीक बैठ जाएंगे आप 1.5 साल पहले, तभी 1.5 साल पहले कांठ मुरादाबाद में रहते थे। अपनी ज़मीन, जो खेती की ज़मीन थी, उस पर घर ये पुश्तैनी था और उसको माँ और बेटा दोनों बेचकर चले जाते हैं। माँ की उम्र लगभग 42 के आसपास होती है, नाम ममता होता है। बेटा की उम्र लगभग 15 साल के आसपास होती है, जिसके बेटे का नाम होता है नरेंद्र उर्फ राजा। उन्होंने ये ज़मीन वगैरह ये जहाँ से इसलिए बेची थी ताकि बेटे को कुछ रोज़गार मिल सके, और रोज़गार की तलाश में उस पैसे को लेकर निकल जाते हैं। ये उत्तराखंड जिले के प्रदेश के ज़िला लगता है हरिद्वार एक इलाका लगता है रोशनाबाद सलेमपुर। यहाँ पर एक घर खरीद लेते हैं। जब खरीदते हैं तो यहाँ पर कुछ दिन के बाद उनके पास एक किराएदार आता है। उस किराएदार का नाम होता है शहजाद और उसके पिता का नाम होता है शराफत। अकबरपुर और झोझा का वो रहने वाला होता है। अब ये माँ बेटा यहाँ रहते थे। एक दिन माँ देख नहीं सकती थी, कहा बेटा शहजाद, मेरा बेटा अगर 2 पैसे कमाएगा तो उसके लिए कुछ हिला करने की कोशिश करो, कहीं नौकरी लगवाने की कोशिश करो। मैं तो अंधी हूँ, कुछ देख नहीं सकती। बालक मेरा बेटा छोटा है। माँ ने अपनी जो परेशानी थी, अपनी बातें जो थी वो शहजाद को एक एक बातें बताई, कहाँ से वो आई हैं, परिवार कौन है कौन नहीं है, सारी बातें बताने के बाद अब शहजाद ने ये पूरी बातें सुनी। शहजाद ने पूरा भरोसा दिलाया कि अम्मा परेशान मत हो, मैं तुम्हारे बेटे की पूरी मदद करूँगा। मेरे एक जानकार हैं दरोगा जी, यानी कि जो दरोगा छुन्ना सिंह मेरे जानकार हैं, मैं उनसे बात करूँगा, इसकी कहीं ना कहीं नौकरी लगवा देंगे। शहजाद ने छुन्ना सिंह दरोगा से पूरी कहानी बताई। छुन्ना सिंह दरोगा ने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, कहाँ तुम नौकरी दिलवाने की बात करते हो। मेरी एक बार उस अम्मा से मुलाकात के लिए उन्होंने उसकी हत्या की थी, तो पुलिस ने जो उसकी निशानदेही करो जैसे ही छुन्ना सिंह दरोगा अब पहुंच जाते हैं घर पर और उस अंधी औरत से जाकर मुलाकात करते हैं, पूरी कहानी सुनते हैं। कहता है कि अम्मा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं दरोगा हूं उत्तराखंड पुलिस में, इसलिए तुम्हें जितने भी पैसे की ज़रूरत है मैं तुम्हारी मदद हमेशा करूँगा। कुछ वक्त बीत जाता है, अब आना जाना लगा रहता है। घर पर जब शुरुआत हो जाती है इनका, जब लगातार शुरू हो रहा था, इसी बीच में यह बात नवंबर 2023 की है। दरोगा ने कहा तुम्हारे बेटे की नौकरी रुड़की में तो लग रही है, यहाँ रोशनाबाद में नौकरी नहीं लग रही। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो तुम इस मकान को बेचकर सीधा वहाँ रुड़की में जाकर शिफ्ट हो जाओ, बेटा नौकरी करता रहेगा, तुम्हारा भी घर चलता रहेगा। दरोगा ने और उस शहजाद ने पूरा विश्वास लेके उस नेत्रहीन महिला ममता को यह मकान बिकवाने की बात की और प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क साधने की कोशिश की। आखिरकार एक प्रॉपर्टी डीलर उनके हाथ लग जाता है। वो प्रॉपर्टी डीलर उनका 20 लाख में इस मकान को तय कर देता है और यह मकान जब तय हो जाता है तो नवंबर में इसका सौदा हो जाता है। नवंबर में लगभग 10 लाख रुपए एडवांस दे दिए जाते हैं और ये दरोगा कहता है कि तुम इतने सारे पैसे
कहाँ रखोगी, तुम्हारा बेटा छोटा है, तुम देख नहीं पाती हो, इसलिए इन पैसों को मुझे दे दो। जब तुम मकान खरीदोगी तो सारे पैसे मुझसे ले लेना, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शहजाद ने दरोगा की हाँ में हाँ मिलाई और उस माँ को पूरी तरह से विश्वास में ले लिया। आखिरकार कुछ वक्त बीत जाता है। बीतने के बाद एक अल्टो कार निकलते हैं अपने नाम से। दरोगा अपने नाम से जब एक अल्टो कार निकाल लेता है, कुछ पैसे वो शहजाद को दे देता है। अब इन्होंने पूरा प्लान कर लिया था कि इन पैसों को हम बिल्कुल हड़प लेंगे, लेकिन अभी पैसे मिलने के बाद आधे पैसे और मिलते और मकान तो हर हाल में खाली करना ही था। कुछ वक्त और बीत जाता है, पैसे मिल जाते हैं, यानी कि 19 लाख रुपए की रकम अब इनके हाथ लग जाती है। अब 1 लाख रुपए लेने थे, साथ ही इस मकान पर जो कब्जा मुक्त करना था, यानी कि ये खरीदा था, नए मकान मालिक को अब इस मकान को देना था। पूरी तैयारी चल रही थी। शहजाद अपने दोस्त जो होता है, उसका नाम विनोद होता है, जो इस इलाके में लगता है सराय थाना जबलपुर, वो वहाँ का रहने वाला होता है, उसको इस कहानी में शामिल कर लेते हैं। कहते हैं कि तुम्हें भी कुछ हिस्सा दिया जाएगा, यानी कि दरोगा शहजाद और उसका दोस्त विनोद तीनों मिलकर ये प्लानिंग करते हैं। 8 फरवरी 2024 को इस मकान का कब्जा दे दिया जाता है। बची हुई 1 लाख रुपए की जो रकम प्रॉपर्टी डीलर से मिल जाती है, प्रॉपर्टी डीलर जो होता है उस रकम को लेने के बाद इन्हें विदा कर देता है। माँ बेटा और यह दरोगा शहजाद और विनोद यह कहते हैं कि चलो अगले दिन, यानी कि 9 फरवरी 2024 को यह हरिद्वार की जो हर की पैड़ी पर जाते हैं। कहते हैं गंगा स्नान करेंगे, वहाँ कुछ खाएंगे, उसके बाद तुम्हें मकान दिखाकर लेके आएंगे। इस तरह की प्लानिंग थी। वहाँ जाते हैं, इस गंगा में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद जाते हैं होटल पर खाना खाते हैं। माँ बड़े खुश थी, क्योंकि माँ को यह बिल्कुल जानकारी नहीं थी जिस कार में के अंदर वो बैठी हुई है उस कार को उसी के पैसे से खरीदा गया था। अब यहाँ पे यह खाना खाने के बाद झरबेड़ा जो मंगलोर के लिए एक हवाई हाईवे निकलता है, उस हाईवे पर लगभग अभी 30 किलोमीटर के आसपास से उन्होंने सफ़र तय किया। तभी दरोगा इशारा करता है। दरोगा गाड़ी चला रहा था और विनोद और शहजाद दोनों पीछे बैठे हुए थे। गाड़ी के पीछे माँ और बेटा भी बैठे थे। मौका पाते ही माँ अंधी थी, इसलिए अब उसका सबसे पहले गला दबाया जाता है। माँ ने चीखने चिल्लाने की कोशिश की, अपनी जान बचाने की कोशिश की, लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन कार हाईवे पर चल रही थी। कार के शीशे पूरी तरह से बंद थे, साउंड प्रूफ हो जाता है, आवाज़ निकलती नहीं। फिर बेटे ने जो चिल्लाना शुरू किया, बचाने की लगातार अपील कर रहा था। वो कह रहा था कि मेरी माँ को मत मारो। माँ कह रही थी मेरे बेटे को मत मारो, मैं अंधी हूँ। तमाम तरह की वो दिलासा, यानी कि रहम की भीख मांग रहे थे और बेटा भी रहम की भीख मांग रहा था। लेकिन जो कातिल थे उन्हें बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। वो अंधी माँ का भी कत्ल कर देते हैं, गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं, बेटे का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। अब दरोगा ने एक प्लान बनाया, क्योंकि वो पुलिस में रहा है, उसको पूरी जानकारी थी। उत्तराखंड पुलिस में उसकी पोस्टिंग होती है, रोशनाबाद में। वो कहता है अगर दोनों लाशों को हमने एक जगह फेंका तो इससे पता चल जाएगा कि ये मामला बड़ा हो जाएगा, इसलिए दोनों ही लाशों को अलग अलग फेंकना होगा। दोनों ही लाशों को बताया जाता है कि लगभग 30 से 40 किलोमीटर का फासला होता है। एक बेटे की लाश को अकबरपुर जो नाला होता है वहाँ फेंका जाता है। माँ की लाश को जब गंगा के नहर में फेंक दिया जाता है। पुलिस जब तीनों को पकड़ती है, इन तीनों को पकड़ने के बाद सख्ती से उनके साथ मारपीट करने के बाद, जब पुलिस का एक तरीका होता है इस घटनाक्रम में जो खुलासा होता है, खुलासा होने के बाद बेटे की लाश तो मिल ही जाती है, लेकिन माँ की लाश मिलती ही नहीं है। माँ की लाश को 14 फरवरी नहीं 15 फरवरी 16 फरवरी 17 फरवरी लगातार तलाश कर रहे थे। आखिरकार 17 फरवरी तीसरे दिन, यानी कि एक रेहड़ी एक जगह लगती है, वहाँ पर गंग नहर में लाश मिल जाती है। माँ की हत्या जो की गई थी वह गला घोंटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया। दरोगा जो छुन्ना सिंह होता है, उसका एक साथी शहजाद, उसका एक दोस्त विनोद, इनको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछा जाता है कि आखिर तुमने हत्या क्यों की थी। तब वो कहते हैं इनके आगे पीछे कोई नहीं था, ना ही इनकी कोई पैरवी करने वाला था, इसलिए इस 20 लाख रुपए की रकम को हड़पने के आधार पर 10 लाख की रकम भी उनसे बरामद कर ली थी। बाकी के जो रकम खर्च हो चुके थे, क्योंकि एक गाड़ी भी खरीद चुके थे, और इनका मकसद था कि इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं हो सकता, लेकिन जैसे उस गाने में लिखा है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यारो। मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारों। जो झरबेड़ा SHO होते हैं वो अंकुर शर्मा ने यह
बात साबित कर दिया। जब अंकुश शर्मा को यह पता चलता है कि माँ अंधी है तो तभी उसने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा। जो इसी ज़िले के एसएसपी होते हैं उन्होंने एक टीम गठित की, एसओजी गठित की। उन्होंने कहा कि जब तक इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं हो जाता पुलिस टीम आराम से ना बैठे, और जब एक पुलिस वाले का ही दरोगा का नाम सामने आता है तो उत्तराखंड प्रदेश की पुलिस को भी शर्मसार होना पड़ता है। लेकिन उत्तराखंड प्रदेश की पुलिस ने यह साबित कर दिया कि अपराधी चाहे पुलिस का वाला ही क्यों ना हो, लेकिन वो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ठीक वैसा ही होता है, इस घटनाक्रम का खुलासा होता है जब ये खबर अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती है तो लोगों के सामने एक चेहरा आता है, क्रूर चेहरा। उस दरोगा ने किस तरह से पैसे के लालच में, उस शहजाद के ने किस तरह से पैसे के लालच में, विनोद ने किस तरह से पैसे के लालच में आकर माँ और बेटे की हत्या करके इंसानियत को शर्मसार कर दिया। पूरे घटनाक्रम को सुनाने का सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है दोस्तों, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि किस तरह से कहते हैं कि क्राइम करने वाला चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन अगर पुलिस अपनी पे आ जाए तो ज़मीन के साथ तैया खोद कर भी कातिल को ढूंढ के निकाल सकती है। और अंकुश शर्मा और उनकी टीम ने यह साबित कर दिया। आप सब लोग सुरक्षित रहें, आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।